आज करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई बचा तो रहे हैं, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, क्या म्यूचुअल फंड बिगनर्स के लिए सही है, और सबसे बड़ी बात, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की इस वीडियो के बाद आपके लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स, सिप क्या होती है, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने और किन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आप किसी की बातों में आकर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले सके। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं और हर व्यक्ति हर महीने 1000 रुपए जमा करता है, तो कुल मिलाकर 1 लाख का एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। अब अगर ये सभी लोग अलग अलग जाकर शेयर खरीदने की कोशिश करें तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कब खरीदना है और कब बेचना है और कितना रिस्क लेना है। इसलिए ये सभी लोग मिलकर उस पैसे की जिम्मेदारी एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को दे देते हैं, जो रिसर्च करता है, अलग अलग कंपनियों का एनालिसिस करता है और उस पूरे पैसे को कई जगह इन्वेस्ट करता है, ताकि रिस्क एक ही जगह कंसंट्रेट न हो। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर म्यूचुअल फंड काम करता है, जिसमें हजारों या लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ जमा होता है और उसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों, सेक्टर्स या अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इसे म्यूचुअल यानी मिलकर बनाया गया फंड कहा जाता है। म्यूचुअल का मतलब मिलकर। अब इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अकेले एक बड़ी बस खरीदनी है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है, तो ये आपके लिए लगभग असंभव होगा। लेकिन अगर 80 लोग मिलकर पैसे लगाएं तो वही बस आसानी से खरीदी जा सकती है और उसका फायदा सभी को उनके हिस्से के अनुसार मिलता है। म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, जहां आपका पैसा अकेला नहीं बल्कि लाखों इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर इन्वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है और इसमें रिटर्न पहले से तय नहीं होते, क्योंकि इसका प्रदर्शन मार्केट पर निर्भर करता है, मार्केट की चाल पर निर्भर करता है। इसलिए इसे समझकर और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार चुनना जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि अगर पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है, क्या इसमें रिस्क होता है, और अगर होता है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जिसे हम अगले भाग में बहुत आसान और साधारण तरीके से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है? और यही वजह है कि बहुत से लोग म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन इस सवाल का सही जवाब समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक ही चीज नहीं है। म्यूचुअल फंड का पैसा आमतौर पर एक ही कंपनी में नहीं लगाया जाता, बल्कि कई अलग अलग कंपनियों में, कई सेक्टर्स में और कई एसेट्स में बांटा जाता है। इसे आसान भाषा में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 है और आपने पूरे 10,000 सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिए। अगर उस कंपनी का प्रदर्शन खराब हुआ तो आपके इन्वेस्टमेंट पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर यही 10,000 अलग अलग 40, 50 या 100 अच्छी कंपनियों में बांटकर लगाए जाएं, तो किसी एक कंपनी के कमजोर प्रदर्शन का असर पूरे इन्वेस्टमेंट पर उतना नहीं पड़ता। यही काम म्यूचुअल फंड करता है। इसलिए रिस्क को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे काफी हद तक फैलाया जा सकता है। अब एक और बात समझिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त का म्यूचुअल फंड लॉस में चल रहा है, इसलिए म्यूचुअल फंड खराब है। लेकिन किसी एक समय का लॉस पूरी कहानी नहीं बताता। मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। अगर आप हर दिन मार्केट देखने लगेंगे तो उतार चढ़ाव सामान्य लगेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल है तो तस्वीर अलग हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय केवल आज का रिटर्न नहीं बल्कि अपना फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट होरिजोन भी देखना जरूरी है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर के बाहर एक आम का पेड़ लगाया है और अगले महीने जाकर देखा कि अभी फल आए नहीं है। क्या आप पेड़ काट देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ को समय चाहिए। उसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी समय लगता है। हालांकि ये भी याद रखें कि मार्केट आधारित इन्वेस्टमेंट में लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है और पिछले रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होते। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसकी जानकारी, रिस्क लेवल और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया तो शुरुआत कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, केवाईसी कैसे होती है, सिप क्या होती है और पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए लाखों रुपए चाहिए या किसी बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है, जबकि वास्तविकता ये है कि आज कई म्यूचुअल फंड में आप 500 या 1000 रुपए प्रति महीने जैसी छोटी राशि से भी सिप के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलग अलग फंड्स के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल तय करना होगा, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर खरीदना या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना मंजिल तय किए सफर शुरू कर देना। इसके बाद दूसरा स्टेप है अपनी रिस्क कैपेसिटी समझना। अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाए और आप घबरा जाएं, तो आपको बहुत हाई रिस्क वाले फंड चुनने से पहले अच्छी तरह समझना चाहिए। तीसरा स्टेप है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पूरा करना, जिसमें आपकी पहचान और एड्रेस वेरिफिकेशन की जाती है। आज ये प्रक्रिया कई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के माध्यम से ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है। इसके बाद आपको तय करना होता है कि आप सिप करेंगे या लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपकी हर महीने नियमित इनकम आती है तो सिप कई लोगों के लिए एक अनुशासित तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं। जबकि अगर आपके पास एक बड़ी राशि उपलब्ध है और वह आपके फाइनेंशियल प्लान के अनुसार इन्वेस्ट करनी है, तो लमसम एक विकल्प हो सकता है। अब एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए बचाते हैं और उसे घर की अलमारी में रख देते हैं। कुछ वर्षों बाद आपको केवल उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आपने रखे थे। लेकिन अगर वही राशि किसी उपयुक्त म्यूचुअल फंड में आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार नियमित रूप से इन्वेस्ट की जाती है, तो उसका परिणाम मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी रिटर्न को निश्चित मानना सही नहीं होगा। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड चुनते समय किन किन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि केवल किसी दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया पोस्ट या पिछले शानदार रिटर्न को देखकर फंड चुन लेना समझदारी नहीं है। फंड चुनते समय उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क लेवल, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर का अनुभव, एक्सपेंसेस रेशो और आपका अपना फाइनेंशियल गोल जैसी कई बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि सही फंड चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही इन्वेस्टमेंट शुरू करना। लेकिन यहीं पर अधिकांश बिगनर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और बाद में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड काम नहीं करता, जबकि गलती अक्सर इन्वेस्टमेंट की नहीं होती बल्कि अप्रोच की होती है। इसलिए अगले भाग में हम समझेंगे कि बिगनर्स के लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर है, एनएवी क्या होती है, एक्सपेंस रेशो क्या होता है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, क्योंकि आज इंटरनेट पर हजारों फंड्स उपलब्ध हैं और यही देखकर ज्यादातर बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग केवल ये देखकर फंड खरीद लेते हैं कि पिछले साल इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए थे, लेकिन केवल पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट का फैसला करना सही तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि जो फंड पहले अच्छा प्रदर्शन कर चुका है जरूरी नहीं कि भविष्य में भी वो वही प्रदर्शन करेगा। इसलिए फंड चुनते समय सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल देखिए। अगर आपका गोल 15 साल, 20 साल या 25 साल के बाद बच्चों की हायर एजुकेशन या रिटायरमेंट जैसा लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपका चुनाव किसी ऐसे व्यक्ति से अलग हो सकता है जिसका गोल सिर्फ 2 साल या 3 साल बाद कार खरीदना है। इसलिए गोल पहले और प्रोडक्ट बाद में आता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और उसका नाम है एक्सपेंस रेशो। आसान भाषा में समझे, जिस तरह किसी अपार्टमेंट की मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्च होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए भी कुछ खर्च होते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। यह छोटा दिखने वाला परसेंटेज लंबे समय में आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। अब बात करते हैं एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है वही सस्ता और बेहतर है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 पिज्जा हैं, दोनों का साइज बिल्कुल बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पिज्जे को 8 पीसेज में काटा गया है और दूसरे को 16 पीसेज में काटा गया है। अब अगर आप एक पीस की कीमत देखेंगे तो दूसरे पिज्जा का पीस सस्ता लगेगा, लेकिन पूरे पिज्जा की वैल्यू अलग नहीं हो जाती। ठीक इसी तरह केवल एनएवी कम या ज्यादा होने से कोई फंड अच्छा या खराब नहीं होता। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे फंड हाउस के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, जबकि रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाता है।
दोनों विकल्पों की अपनी अपनी विशेषताएं हो सकती है और कौन सा विकल्प आपके लिए उपयुक्त है यह आपकी जरूरत, समझ और सलाह लेने की आवश्यकता पर निर्भर कर सकता है। इसलिए बिना समझे केवल किसी एक विकल्प को बेस्ट मान लेना सही नहीं होगा। अब एक और जरूरी बात, कभी भी किसी सोशल मीडिया रील, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी इन्फ्लुएंसर के 1 मिनट के वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गोल, आपकी इनकम, आपकी जिम्मेदारियां और आपकी रिस्क कैपेसिटी किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा जानकारी लेकर, जरूरत पड़ने पर योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार फैसला लीजिए। दोस्तों, अभी भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो म्यूचुअल फंड लेते समय कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन 10 गलतियों के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम उन 10 गलतियों के बारे में वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आए तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आप नीचे हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।